दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लौकी कद्दू बीज से उगाने का आसान सा तरीका बताऊंगा। अगर आप भी इस तरीके से अपने घर और गार्डन में कद्दू के बीज लगाएंगे तो आपके लगाए हुए बीज 100% कामयाब होंगे, पौधे भी बनेंगे और उन पर कद्दू भी लगेंगे। तो दोस्तों कद्दू के बीज लगाने के लिए सबसे पहले आपको गार्डन की आम सॉइल लेनी है। ये 80% प्योर गार्डन सॉइल है। इसके बाद दोस्तों आपने 10% पुराना गोबर लेना है जो सूखा हुआ हो। ये भी 1 साल पुराना सूखा हुआ गोबर है। मैं 10% इस मिट्टी में ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है लकड़ी की राख। आपने 10% लकड़ी की राख भी इसमें ऐड कर लेनी है। आपने 10% लकड़ी की राख भी इसमें ऐड कर लें। दोनों चीज़ें ऐड कर लेने के बाद आपने इनको मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेनी है। दोस्तों लकड़ी की राख और पुराने गोबर मिट्टी में इसलिए मैंने मिक्स की है, इससे मिट्टी सख्त भी नहीं होगी और मिट्टी में पावरफुल न्यूट्रिशन भी होंगे, जिसकी वजह से कद्दू के लगाए हुए बीज मिट्टी में जल्दी से जर्मिनेट करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को मिट्टी में ऐड कर लेने से मिट्टी कीचड़ भी नहीं बनेगी। इन दोनों चीज़ों को मिट्टी में मिक्स कर लेने के बाद आपने लेने हैं फ्रेश कद्दू के बीज जो कि अच्छी कंपनी के हों। आपने सस्ते भी नहीं खरीदने, थोड़े से महंगे ले लेने हैं, क्योंकि एक बार ही आपने लगाने हैं, बार बार नहीं लगाने पड़ते। कद्दू के फ्रेश बीज लेने के बाद आपको एक टुकड़ा एलोवेरा का लेना होगा जो कि आपके गार्डन में भी मौजूद होगा। एलोवेरा का छोटा सा टुकड़ा लेने के बाद आपने कद्दू के बीजों को मिट्टी में लगाने से पहले इन बीजों पर एलोवेरा की जेल लगा लेनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके मिट्टी में लगाए हुए बीज कभी भी ख़राब नहीं होंगे और ना उनको कीड़े नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही छोटी छोटी सी चूंटियाँ, ना कोई दूसरे कीड़े जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये एलोवेरा पेस्टिसाइड भी है और फंगिसाइड भी, यानी बीजों को फंगस भी नहीं लगेगा, जिसके बाद आपके मिट्टी में लगाए हुए कद्दू के बीज सारे के सारे जर्मिनेट होंगे। इसलिए दोस्तों आपने जितने भी बीज लगाने हैं सभी बीजों पर एलोवेरा की जेल लगा लेनी है और आपने इन बीजों को इस तरह मिट्टी में रखना है कि 1 इंच जितना वक्फा ज़रूर होना चाहिए एक दूसरे बीज से। इस तरह कद्दू के बीज लगा लेने के बाद आपने इस पर एक लेयर मिट्टी की डाल देनी है। बारीक बारीक मिट्टी डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो बीज मिट्टी में दब जाएंगे, जिसकी वजह से वो जर्मेट नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों आपने इनको शावरिंग मशीन से पानी देना है। अगर आप इन पर डायरेक्टली पानी डालेंगे तो बीज इधर से उधर हो जाएंगे, जो अच्छे से बाद में जर्मेट नहीं होंगे। इसलिए शावरिंग से पानी दें ताकि जहाँ में भी आपने बीज रखा है वहीं से ही वो बीज जर्मिनेट हो सके। और इसको आपने हर 3 दिन के बाद पानी भी देना है ताकि मिट्टी मॉइस्चर रहे और बीज भी नरम हो, जिससे आपके लगाए हुए बीज कामयाब हो सकें। तो दोस्तों मैंने ये बीज लगा दिए हैं, देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। 12 दिन के बाद का रिज़ल्ट ये देखो दोस्तों, 12 दिन के बाद बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जितने भी मैंने बीज लगाए थे वो सारे के सारे कामयाबी के साथ जर्मिनेट हो रहे हैं और छोटे छोटे से पौधे भी बन चुके हैं। दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने घर और गार्डन में कद्दू के बीज लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक बार आप भी अपने घर और गार्डन में इस तरीके से बीज ज़रूर लगाएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।